छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था, ठीक है ना। छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुंचना, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप गाली देगा वो एल्विश। इसको बात को पतंगर बना दिया कि हमने फ्री में किया। भाई तुम इतनी बड़ी तोप थोड़ी हो जो तुम्हें बुला के मैं करूंगा। गाना तुम्हें आता नहीं, अगर मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा तुम्हें कैसे गाना गवाया तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। तो क्या फिर से वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। मैं आपका भाई रिएक्ट सिंह आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। गाइस क्या प्रिंस नरूला ने फिर से रिएक्ट किया है अपनी और एल्विश की कंट्रोवर्सी के ऊपर? क्या फिर से उन्होंने एल्विश को एक्सपोज किया है और ट्रोल किया है? क्या उन्होंने रजत दलाल के ऊपर भी रिएक्ट किया है? यही सब क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आ गया हूँ वीडियो लेके। हाँ जी भाई, अभी प्रिंस नरूला एक पॉडकास्ट में गए थे जिस पर उन्होंने जाके एल्विश के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा वो कंप्लेन कर रहा है, वो अपने आप को ऐसा शो कर रहा है कि वो कंट्रोवर्सी में है नहीं, पर वो पीछे से बहुत सारे फोन करा रहा है, पुलिस स्टेशन जा रहा है। मतलब प्रिंस नरूला ने बहुत सारी चीजें बोली है। तो भाई ज्यादा वेट नहीं करते, सीधा देखिए आप वीडियो। तुम कौन हो? तुम्हारी इस बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगा छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था, ठीक है ना। छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुंचना, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता, वो छपरी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें इसलिए तुम्हें भी छपरी बोलूंगा कि तुम छपरी हो। और हमने बहुत भाईचारा किया, एक अभी एक दो पॉडकास्ट में, एक तो एक ही कपड़ों में 4 पॉडकास्ट करके आ गया, ठीक है। पहले वो मीडिया से दूर भागता रहा कि मेरे को मीडिया की जरूरत नहीं है। अब आपको क्लियर अपनी इमेज क्लियर करने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ रही है। एक कपड़ों में आप 4 पॉडकास्ट करने जा रहे हो कि ये दिखाने जा रहे हो कि हम दबे नहीं है, जबकि तुम्हें पता तुम दब चुके हो, तुम बाहर नहीं आ रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें ये अपना ये नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि भाई हम बदमाश हैं, नल्ले बदमाश हो तुम, ठीक है। तुम घर से निकलते नहीं हो, तुम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हो कि हमें थ्रेट है, ठीक है ना। या तो तुम उतना जोर दिखाओ जितना तुम्हारे में है। तो हमारे टाइम में तो हमारे शो में होता तो दिखने भी ना देते भाई कि क्या उस टाइम पे क्या जलवे थे। अभी तो हम बड़े हो गए, हमने आधी चीजें छोड़ दी हैं, ठीक है ना। बच्चे हो गए, छोड़ दिए। और मुझे लगता है मैं अभी भी इतना तैयार हूँ कि तू अभी भी आ जा, चाहे टास्क ले, चाहे कुछ भी ले, चाहे तुम ऐसे स्ट्रीट फाइट कर ले, तू आ तो सही। फिर दिखाता हूँ तेरे को कि क्या क्या फर्क है तुम में और हमें। तुम टैलेंट की बात कर लो, जितनी गंदी एक्टिंग करता है, तुमने टिकटॉक में भी देखी होगी, मैं अभी रील्स देख रहा था, बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है एल्विश, ठीक है। उतनी गंदा डांस करता है। टैलेंट क्या है? सिर्फ एक लाइन मार के लोगों को रोस्ट करना, दैट्स अ टैलेंट नहीं है। तुमने अपना करियर कंट्रोवर्सी में चलाया और अब तुम बोल रहे हो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता। 3 महीने पहले तुम लोगों को बोल रहे थे मेरा बाल तक उखाड़ के दिखा दे, घर घुस जाएंगे तुम, और अब सडन तुम्हारी बदमाशी खत्म होगी क्योंकि चली नहीं। तुमने फोन कराए अंदर से, चले नहीं। तुमने लोगों से वीडियोस डलवाई हैं, वो डिलीट हो गई। हमारा शॉर्ट हुआ, मैंने इसको बोला भी कि एल्विश अभी लड़ाई बाहर आएगी तो मैं अपने फैंस को बोल दूंगा, तो अपने फैंस को बोल दियो कि कोई किसी की फैमिली में जाएगा, कोई तेरी ऑडियंस मैंने देखी है वो फैमिली में जाती है, तो मुझे कहा हाँ भाई कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल दूंगा। और जैसी लड़ाई आनी थी, अभी प्रोमो आया था, वहाँ पे इसका एक पॉडकास्ट आता है जहाँ पे बोलता है कि भाई रोडी से मेरी एक लड़ाई आने वाली है। तब तो फिनाले नहीं हुआ था इनकी। अच्छा, लड़ाई आने वाली है, देखना बहुत जबरदस्त है। और मैं अपनी आर्मी को बोल रहा हूँ कि तैयार रहना। तो बहुत गुस्सा आया कि भाई तैयार रहना, तो इंस्टिगेट कर रहा है तेरे को। हम बोल के आए अभी शो के अंदर की तू लड़ाई है, शॉर्ट हो गई हमारी, तुम्हारा रखना। फिर मेरे को भी लगा कि अगर तुम दोगले हो तो फिर तुम दोगलेपन से ही चलो, दोस्ती की बात करते हैं। अब इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया अपनी पीआर से कि रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने तुम्हारी सपोर्ट करी आकर। और तुमने फोन पे बोला कि भाई मेरा रजत से कोई लेना देना नहीं है, उसने तो अपनी मर्जी से भी डाली। आप उसके बाद उससे न बैठ लो। जब वो तुम्हारे भाईचारे में खड़ा हो रहा है तो तुम भी तो उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए ना भाई। जब हमारे वैसे किसी बंदे ने फोन किया था, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, रजत ने बोली रजत को देख लो। तुम उसको भी बोल रहे हो भाई, वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, ठीक है। तुमने निभा रहे। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया। अबे भाई मैं फ्री में तेरे कॉन्सर्ट पे भी आया था फ्री में, जबकि तू कुछ भी नहीं था और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था। जब तुम मुझे बुला रहे थे तुम मेरे को स्टोरियों में टैग कराते थे। हम स्टोरी भी पेड होती है भाई, तो मैं बता दूं वो भी उसके पैसे होते हैं। हमने कोई चार्ज नहीं किया तुमसे, ठीक है। और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया था, 2 बार अपनी टिकट खर्च के आया हूं, तुमसे नहीं कराया। और तुम्हारे आने का सारा खर्चा मैंने दिया। जब तुम मेरे गाने पे आए हो तो तुम्हारे खर्चे मैंने ही किए हैं, बिजनेस क्लास से लेके सब कुछ मैंने ही कराया है, ठीक है। पर जब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ तुम अपनी टिकटें करा के आऊँ, तुम्हें टिकट भी नहीं खर्चने दी। ये फर्क है तुम में और मेरे में, ठीक है। तो ये मत बोलो कि फ्री में किया था, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, तुम्हें गाना अच्छा लगा था तो मैं कहा था कि तू भी कर ले। इसको बात को पतंगर बना दिया कि हमने फ्री में किया। भाई तुम इतनी बड़ी तोप थोड़ी हो जो तुम्हें बुला के मैं करूंगा। गाना तुम्हें आता नहीं, अगर मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा तुम्हें कैसे गाना गवाया तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, ठीक है ना। कि एक लाइन को 4 घंटे लगते थे। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं एल्विश मेरे भाई, कि जब तू ये टिकटॉक की वीडियो बना रहा था ना और इन सारे शोज को डिस मार रहा था कि मैं इस शोज में जाने की तैयारी कर रहा था कि मैं कभी जाऊंगा ताकि तू इस डिस मार रहा था, तब मैं सारे शो जीत चुका था। तो ये फेम चाट चुका था जिसके तू आज मजे ले रहा है। तो हमें तो दिखाओ मत कि फेम क्या होता है, क्योंकि हमने कभी सिर पे फेम चढ़ाई नहीं। हम अपने काम से प्यार करते हैं, काम करते हैं, और आप भी काम करो जिंदगी में अगर आगे जाना है, वरना इसकी लाइफ बहुत छोटी है। जहां पर अभी हम इसको पिछली बार मिले थे, जहां पर इसने दिखाया एल्विश भाई अकेले आए, कुर्सी देख रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखी थी, वो जहां पे घंटा अकेले आए थे भाई, घंटा अकेले आए थे। 10-15 लोग इनके बैठे थे, ठीक है। 10-15 लोग हमारे थे, ठीक है। जो इनके बैठे थे वो भी हमारे भाई के दोस्त थे सारे, ठीक है। पहले तो 4 घंटे ही आए नहीं, ठीक है। हमने रजत को बोल के बुलाया कि इसको बोल कुछ नहीं होगा ना, तेरे को मारते ना कुछ करते हैं, तू आजा, ठीक है। जैसे बात करनी है, बड़ी मुश्किल से तो उसको बुलाया। और इतने बड़े बदमाश हो तो मेरे को कोई कॉल करे मेरे शहर में आगे, मैं मिनट में जाऊंगा कि तू मैं आ गया भाई, ठीक है ना। तो तुम तब आ नहीं रहे, ठीक है। फिर तुम कह रहे हो कि हाँ उनके दोस्त थे, हम तो चले गए, हम अकेले गए। अकेले कहाँ गए भाई?
अकेले तो तुम कभी ना आते। तुम्हारे दोस्त थे, तुम बैठे थे वहां पर, और इसलिए क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि आजा हम बैठ के निबिड़ा कराएंगे, और मैंने भी उस टाइम, मेरे दोस्त आते मारने को, भाई उस टाइम ना हाथ चक लेते अगर मारना होता। हमने बोला कि यार मार पिटाई पे नहीं जाना, जो बात है। इस वीडियो आपने देख ही ली होगी, प्रिंस नरूला ने बहुत कुछ बोल दिया मतलब इस बार तो, कि तू एक ही कपड़े में जाके पॉडकास्ट कर रहा है हर जगह, तू पहले कहता था कि तुझे मीडिया की जरूरत नहीं है, अब तू मीडिया में ही जाके अपनी इमेज क्लीन कर रहा है, तू बदमाश नहीं है, अपने शहर में नहीं आ सकता, मतलब बहुत सारी चीजें बोली। बट आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बता देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। बाकी भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखो, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, इसी के साथ बोलेंगे राम राम जी।